साथियों नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे। साथियों आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आए। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो में मैं अपने जीवन की उन खट्टी मीठी यादों को पिरो रहा हूँ जो कि बचपन से लेकर अब तक मेरे जीवन में घटित हुई हैं। और साथियों आप और हम अक्सर सोचते हैं, कभी कभी एकांत में जो बैठकर हम अपने बचपन से लेकर अब तक की बातों को सोचते हैं। उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप अपने जीवन भर याद करते हैं। साथियों वो छोटी छोटी बचपन की बातें, वो कहाँ आप खेलते थे, कहाँ से आपके दोस्त थे, कहाँ आपका बचपन बीता, कहाँ आपके स्कूल की पढ़ाई हुई, कहाँ कॉलेज की पढ़ाई हुई, धीरे धीरे आपके जीवन में सब वो बातें याद आती रहती हैं। और जब आप कभी एकांत में बैठकर देखते हैं या सोचते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो बातें जो उस समय व्यतीत हुई थी अब भी वही पल आपके जीवन में व्यतीत हो रहा है। आप हमेशा सोचना है, कभी भी आप एकांत में बैठकर देखना और अपने जीवन की उन बातों को याद करना। साथियों मेरा बचपन एक छोटे से गांव में व्यतीत हुआ। मैं लगभग 5 वर्ष तक उस गांव में रहा और उसके बाद अपने माता पिता के साथ मैं एक छोटे से कस्बे में आ गया जहाँ पर मैंने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करी और वहीं पर मेरा बचपन गुजरा है और वहीं की मेरी बहुत सी यादें हैं। और स्कूल की परीक्षा ग्रहण करने के बाद मैं कॉलेज की परीक्षा के लिए उससे बड़े शहर में चला गया। लेकिन ये तो बात की बातें हैं और अब मैं आपको बचपन की उन बातों को दोहराता हूँ जो कि मेरे जीवन में व्यतीत हुई हैं। मुझसे जो बड़े भाई थे उसकी और मेरी शिकल बहुत ही मिलती जुलती थी। साथियों अक्सर उनके मित्र भी धोखा खा जाते थे। मैं यदि कभी दुकान पर बैठा होता था तो उनके मित्र कोई आता था जब मिलने तो वो मेरे सामने कुर्सी पर ना बैठकर मेज पर बैठते थे तथा उसी हिसाब से बात करते थे कि जैसे कि मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। लेकिन जब मैं उनसे हकीकत बताता था तो तभी उन्हें विश्वास होता था कि हाँ ये थोड़ी बहुत गलती हुई है। और साथियों इतनी शकल मिलने के साथ साथ हम दोनों में आपस में इतना प्रेम था जो कि बचपन की बातें अभी तक हमें याद आती हैं। साथियों कई किस्से ऐसे हैं जो मैं उनको अक्सर सोचता रहता हूँ। और साथियों एक किस्सा ये है कि हम दोनों भाई जब बचपन में पिक्चर देखने जाते थे तो हम ये सोचते थे कि हमारे माता पिता या हमारे घर वालों को इसका ना पता चले। तो साथियों हमने ऐसा कर रखा था कि हम अगर किसी दिन पिक्चर देखने जाते थे तो आधी पिक्चर उस दिन मैं देख के आता था और उससे सेकंड भाग जो है वो मुझसे बड़ा वाला भाई देख के आता था। और यही सेम हम अगले दिन उल्टा करते थे क्योंकि से पहले वो देखते थे और शाम को मैं देखता था क्योंकि छोटा शहर था, इंटरवल में इतनी कोई वो भी नहीं होती तो हम जो है पिक्चर देख लेते थे। और एक छोटे शहर में एक पिक्चर हॉल होने का एक हमारे जीवन के लिए बहुत ही गड़बड़ था क्योंकि जब कभी हमारे पिताजी को पता चल जाता था कि हम पिक्चर देखने गए हैं तो पिक्चर छूटने के बाद जब हम बाहर निकलते थे तो अपने पिताजी को गेट के बाहर पाते थे। और साथियों वहीं से फिर हमारी पिटाई होनी शुरू हो जाती थी और घर तक आते हमारी अच्छी धुनाई हो जाती थी। तो साथियों हम जितना होशियार अपने आप को समझते थे लेकिन माता पिता हमसे भी ज़्यादा होशियार थे। और साथियों बचपन की उन बातों को अब भी सोच कर हम देखते हैं कि वो कैसे हो गया। साथियों हमारे घर से दूसरे शहर में एक पिक्चर हॉल और था जो कि 8 किलोमीटर दूर था। और साथियों जिस उस समय हमारे पास साइकिल थी, हम साइकिल से उस पिक्चर हॉल पर 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाते थे। और ये देखिए कि हमें हमारे घर वालों को या हमारे माता पिता को सकना है तो हम इंटरवल में 8 किलोमीटर साइकिल चला के अपने घर आते थे और थोड़ी देर घर में बैठकर फिर हम वापस 8 किलोमीटर जाते थे और उसके बाद पिक्चर देखने आते थे। और हम यही सोचते थे कि शायद ये किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जो है कि कहीं ना कहीं हकीकत तो पता चल ही जाती है। साथियों 5 मई 1985 को मैं अपनी एक मनोकामना पूरी करने के उपरांत हरिद्वार जाता हूँ। और हरिद्वार जाते हुए जिस बस में मैं जाता हूँ उस समय बारिश का मौसम था। हमसे आगे आगे एक बस और चल रही थी और हरिद्वार के रास्ते में जो सड़क पे पानी आ जाता है कभी कभी बरसात में, इसके कारण रास्ते जाम हो जाते हैं। लेकिन उस बीच में नाले में पानी आया हुआ था और हमसे जो ज़्यादा आगे वाली बस थी वो रुक गई थी। लेकिन उसके ड्राइवर को ने पता नहीं क्या सोचा और उसकी मैं गाड़ी निकाल लूँगा और उसने अपनी बस आगे बढ़ा दी।
उस बस में 20-25 सवारी थी और साथियों जैसे ही बस बीच में पहुंची और वो पानी का बहाव इतना तेज था कि हमारे सामने देख देखते बस उस पानी में गिर गई। लेकिन गनीमत ये रही कि वो नाला या वो जितना वो ज़्यादा बड़ा नहीं था और बस उसमें गिर गई तो उसमें से लोग निकलकर छत पर आ गए और आस पड़ोस के लोगों ने बचाव करते हुए उन लोगों को सबको बचाया और तब जाकर उन लोगों की जान बची। और उस समय साथियों मैंने एक बात नोट करी थी, वो जो बचाने वाले आसपास के लोग थे वो जब पानी में आए तो पानी में सीधे ना आकर टेढ़े आ रहे थे, मतलब पानी इस तरह से काटते हुए आ रहे थे कि जिससे पानी उन्हें बहा के ना ले जाए। तो साथियों ये कुछ टेक्निक होती हैं जो कि हर एक को नहीं पता होती। साथियों दूसरी घटना है 20 फरवरी 1988। साथियों जो कि मेरे एक मित्र जो कि कांवड़ लेने गए थे हरिद्वार से और उसमें और हमें ये तय हुआ कि बीच में से वो कांवड़ मैं लेके आऊँगा और जो है वो हम वहाँ से लेकर हम अपने घर वापस आ जाएंगे। साथियों लेकिन उसके वहाँ पहुँचने के लिए हमें ट्रेन से जाना था। रात करीब 1-1:30 बजे ट्रेन आती थी। हम लोग स्टेशन में पहुँच गए। हम दो लोग थे, दो लोग थे और साथियों रात को 1-1:30 बजे करीब किसी ने भी ट्रेन का दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन हमने उससे कमेंट्स कर रखा था कि हम ज़रूर लेने आएंगे। तो साथियों वो करीब 25-30 किलोमीटर का सफ़र उस समय हमने डिब्बे के बाहर लटक कर पूरा किया। गेट के बाहर खड़े होकर हम गए और हमने वो सफ़र पूरा किया और साथियों उसके बाद हम वहाँ पहुँचे और वहाँ से कांवड़ लेकर वापस आए। और आज भी हम सोचते हैं कि वो हमने कैसे कर लिया, लेकिन युवा अवस्था में पता नहीं चलता आदमी की जो है कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है। साथियों एक दूसरी घटना है जो कि हम एक बार मैं सहपरिवार ने शादी अटेंड करने के बाद हम वापस अपने घर धामपुर आ रहे थे। साथियों वो ट्रेन रात को 10 बजे करीब धामपुर आती है और हम जब उस 1 मिनट ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और हम लोग ट्रेन से उतरकर अपना सामान लेकर स्टेशन से बाहर आ गए और हम रिक्शा कर ही रहे थे। तभी मैंने देखा कि अंदर से एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और एक बैग जो कि हम भूलवश उस ट्रेन में छोड़ आए थे वो बैग लेकर आता है और हमारे हाथ में सौंपकर वो एकदम तीर की तरह से वापस चला जाता है क्योंकि उसे ट्रेन वापस पकड़नी थी। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि ईश्वर ने वो एक दूत भेजा था जिससे कि जो है वो कार्य पूरा हुआ, नहीं तो कोई भी इतना रिस्क नहीं लेता क्योंकि जिसे दूर जाना होता है वो ट्रेन से नहीं उतरता। लेकिन उसने हिम्मत करी और आज भी मैं उस वाक्य को याद करता हूँ और मुझे यह नहीं पता चला कि वो व्यक्ति कौन था, कहाँ का था। आज तक मुझे ये नहीं पता चला। और साथियों दूसरी घटना भी ट्रेन की है और वो भी हम शादी अटेंड करने के बाद परिवार के साथ वापस आ रहे थे और वो भी शादी करके हम देहरादून से ही वापस आ रहे थे। दिन में ट्रेन 1-1:30 बजे करीब हमारे स्टेशन पे आई और हम जल्दी, ट्रेन का रुकने का टाइम भी बहुत कम था, 1 मिनट था और हम बहुत जल्दी से ट्रेन से उतरे। लेकिन ट्रेन से प्लेटफार्म पर उतरते के साथ ही जब हमने सामान चेक करा तो हमें पता चला कि हमारी एक अटैची ट्रेन के अंदर ही रह गई है। और साथियों इसी बीच में वो ट्रेन भी चल रही थी, लेकिन कोई अधिक सोच विचार ना करके मैं एकदम ट्रेन चलनी शुरू हो गई थी, एकदम उसमें ट्रेन में चढ़ा। और साथियों एक बात और कि ट्रेन से उतरते वक्त हमारे जो रास्ते में यात्री खड़े थे उनसे थोड़ी बहस भी हो गई थी। हमारा बचपन उसी जगह पे गुजरा है, हमने सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी थी, तो ट्रेन में चढ़ गए। उस बात की हमें सपोर्ट थी कि हम उसी जगह के रहने वाले थे। और साथियों जब मैं ट्रेन के अंदर उस डिब्बे में पहुँचा तो हमारी अटैची वहीं रखी हुई थी और वो व्यक्ति भी वहीं खड़े हुए थे जिनसे हमारी बहस हुई थी, लेकिन वो काफ़ी दूर के थे। और जैसा कि आपको पता नेक्स्ट स्टेशन पर मैं उतरकर वो अपनी अटैची लेकर उतरता हूँ तथा ऑटो से वापस आता हूँ। और साथियों कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो तुरंत ही लेने पड़ते हैं। यदि हम उस समय निर्णय नहीं लेता तो हमारा सामान सारा चला गया होता और फिर हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। जब मैं एक बार बस से मैं धामपुर से मेरठ आ रहा था तो बीच में कहीं ढाबे पर बस रुकती है और रुकने के बाद जब मैं बस से उतरता हूँ कोई और यात्री भी उतरते हैं, लेकिन जब वहाँ चाय वाय पीने के बाद जब हम बस पे आते हैं तो पता चलता है कि बस हमारी चली गई है। और मैं अभी ये खड़ा सोच ही रहा था तभी एक बराबर में जो सज्जन खड़े थे उन्होंने कहा कि
आपकी बस चली गई है, आप ये दूसरी बस जो पीछे से आ रही है इसे पकड़कर आप आगे चले जाए, वो आपको बस आगे मिल जाएगी। और साथियों, मैंने तुरंत ही निर्णय लिया तथा तुरंत निर्णय लेकर मैं दूसरी बस में चढ़ गया। और जब अगले शहर में बस स्टॉप पर पहुंचते हैं तो मैं उस बस से उतरता हूँ और देखता हूँ हमारी बस उसी बस स्टॉप पर खड़ी है। और तब मैं अपनी बस में जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरा सामान भी वहीं रखा हुआ है। कंडक्टर से जब मैंने इसकी शिकायत करी तो उसने ये कहा कि जो है आपको ध्यान रखना चाहिए था कि बस के आसपास ही आपको रहना चाहिए था, आप दूर क्यों गए। बात तो उसकी भी सही थी कि हमें खुद ही ध्यान रखना चाहिए था कि जो है हमें बस से दूर नहीं जाना चाहिए। और साथियों, आप भी इस बात का याद रखना आगे को कि कभी भी बस से ज़्यादा दूर ना जाएं अपने, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहता है। और उस दिन के बाद हम इस पर बहुत ध्यान रखते हैं। मैं और हमारी मिसेज जब एक बार हम अपना घर लॉक करके लेडीज टेलर की दुकान पर जाते हैं किसी काम से, और साथियों वहाँ पर बात करने के बाद कुछ देर बाद हम वहाँ से चल देते हैं। और लेकिन उसके आधा एक घंटे बाद उसी दुकान का नौकर हमारे घर आता है और वो कहता है कि जी आप हमारे दुकान की चाबी तो नहीं ले आए, क्योंकि अक्सर उनकी चाबी नहीं मिली। और वहीं साथियों वाक्य ये हुआ। अब जब मैं अपने घर के अंदर देखता हूँ तो पता चलता है कि हाँ, हम भूलवश धोखे से उसकी चाबी लाए थे। साथियों उसमें हुआ ऐसा था, जब हम उसके टेलर के काउंटर पर पहुँचते हैं तो जैसे कि हमारे की रिंग में 2 चाबी थी और ऐसे ही उसके काउंटर पर हाजनी ताले की 2 चाबी रखी हुई थी। और साथियों उस समय बात करते करते मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये चाबी हमारी है, हाथ में पकड़ रखी है और धोखे से वो चाबी हम घर ले आए हैं। और ये घटना दोनों चाबी सेम होने के कारण हुई, जो कि हमें बाद में बड़ा अफसोस भी हुआ और कि हमसे ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती हैं। और साथियों दूसरी घटना भी चाबी से ही संबंधित है, जो कि आप भी अक्सर सोचोगे कि ऐसी घटनाएं कभी कभी किसी के साथ हो ही जाती हैं। एक बार मैं अपनी बेटी के डांस स्कूल जाता हूँ उसकी फ़ीस जमा करने। वहाँ रूम में पहुँचकर उनके ऑफिस में पहुँचकर मैं उसकी फ़ीस जमा करता हूँ और वहाँ से रसीद लेकर अपने बाहर आ जाता हूँ। बाहर मेरी स्कूटी खड़ी थी और मैं स्कूटी से ताला खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी स्कूटी का ताला नहीं खुलता है। तो बहुत कोशिश के बाद नहीं खुलता, तो फिर मैं वहाँ से अपनी बेटी को फ़ोन करता हूँ कि वो दूसरी चाबी लेकर यहाँ आ जाए, जिससे स्कूटर की चाबी जो है खुल नहीं रहा ताला। लेकिन वो मुझे राय देती कि मेरे टीचर के पास भी स्कूटी है, आप उनकी स्कूटी की चाबी लेकर खोल कर देख लीजिए कि कहीं उनकी चाबी से ताला खुल जाए। मुझे ये सही लगता है। और मैं जब अंदर जाता हूँ तो मेरे हाथ में चाबी थी, तो मैं मैडम से पूछता हूँ कि ये आपकी जो स्कूटी की चाबी वो दे दीजिए और जो है जिससे शायद लॉक मेरा खुल जाए। तो वो जो मेरे हाथ में स्कूटी की चाबी, वो इतनी बात सुनकर वो अपनी चाबी देखने लगती है, ढूंढने लगती है, लेकिन जो मेरे हाथ में स्कूटी की चाबी थी वो मेरी ना होकर उन्हीं की स्कूटी की चाबी थी। और वो जो मेज़ पर रखी थी, और हमारा भी की रिंग वहीं से टूटा हुआ था जहाँ से उनका टूटा हुआ था। और साथियों धोखे में वो चाबी भी मैं ले गया, और जब मैं अपनी जेब में हाथ डाल के देखता हूँ तो मेरी चाबी वहाँ रहती है। तो साथियों ये कभी कभी सेम वो होने की वजह से गलती हो जाती है और भूल हो ही जाती है। और साथियों तीसरी घटना भी भूलवश ही हुई है। हुआ यह होता है कि जब एक बार मैं आटे की चक्की पर गेहूँ पिसवाने जाता हूँ तो वहाँ पर अपना कट्टा तुलवा के वहाँ रख देता हूँ, और लेकिन जब मैं लेने जाता हूँ तो मैं कट्टा देखता हूँ और उसके पास में एक चादर देखता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी चादर तो ये हमारे घर भी है, हमारे घर है, शायद हमारी तो नहीं है। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी चादर तो दुनिया में कितनी होगी, वो हमारी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मुझे शंका रहती है और मैं जो हूँ उस चादर को देखता हूँ, क्योंकि हमारी चादर एक जगह से फटी हुई थी और सिली हुई थी। मैं जब वो हमारा आटा तोलता रहता मैं उस चादर को उठा के देखता हूँ तो पता चलता वो चादर भी वहीं से फटी हुई थी और सिली हुई थी। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं सोचता हूँ ये क्या हो रहा है, कैसे हो गया। लेकिन तब भी मैं वो चादर नहीं लेके आता और अपने घर आटा पिसवा कर आ जाता हूँ। और अगले दिन जब हमारी मैडम कहती हैं कि वो जिस चादर पर गेहूँ सुखाए थे वो दे दो, वो वॉशिंग मशीन में धुलनी है। तब मेरा दिमाग खटकता है कि ओहो वो चादर तो इसका मतलब वो हमारी ही चादर थी जो वहाँ रखी है। और फिर मैं उससे चादर लेने जाता हूँ और फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये चादर कैसे अब यहाँ पर आ गई। तो साथियों हुआ ये ऐसा कि जो है जिस चादर पर ऊपर गेहूँ सूख रहे थे
मैंने अपने बेटे से कहा कि वो गेहूँ कट्टे में भर दे। उसने वो चादर सहित गेहूँ जो है कट्टे में डाल दिए और मैं ही कट्टा बंद करा हुआ वहाँ ले गया दुकान पे और दुकानदार ने तोल भी दिया। उसके बाद जब उसने डाला होगा पीसने के लिए तो उन्हें चादर निकाल के अलग रख दी और इस तरह से पता चला कि वो चादर हमारी है। साथियों, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिन पे यकीन नहीं होता और जो है लेकिन जो है जो असली होती हैं, सही होती हैं, उन घटनाओं को अभी तक मैं याद करता रहता हूँ। वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि अपनी पुरानी यादों को संजो के रखना। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको भी इस वीडियो को देखकर अपने बचपन की कुछ यादें याद आ जाएं, तो आप उनको अपने या तो डायरी में या वीडियो को बनाकर अपने पास संजो कर रखें। और साथियों, इसी थोड़ी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे एक प्रकार की खुशी होती है। और साथियों, इसी के साथ नमस्कार।